जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वर्गीय राजीव भाई दीक्षित की प्रेरणा से हमने आज़ाद भारत की स्थापना की है। ये हमारी वेबसाइट है azadbharat.com। हमारा उद्देश्य है राजीव भाई दीक्षित का जो स्वप्न है उसको साकार करना, उसमें अपना सहयोग देना। भारत की जो परंपरागत उच्च तकनीकी है, उच्च ज्ञान है, उस सभी को, चाहे वह आयुर्वेद के क्षेत्र का हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र का हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, उसको व्यक्ति जाने, समझे, उसे अपनाए। तो इसीलिए azadbharat.com की तरफ से जयपुर में 22 दिसंबर 2021 को निःशुल्क मंत्र औषधि स्वर्ण प्राशन का कैंप आयोजित किया जा रहा है। ये जो जन्म लेते हैं बच्चे तब से लेकर के 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए होता है। इसको आप कह सकते हैं आयुर्वेदिक वैक्सीनेशन। अगर आयुर्वेद व्यक्ति की शरीर की, मन की शक्तियों को बढ़ाने पे ध्यान केंद्रित करता है व्यक्ति का कि आपको इन चीज़ों को बढ़ाना है ताकि आपको किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता ना हो, किसी ड्रग्स की आवश्यकता ना हो, किसी मेडिसिन की आवश्यकता ना हो। तो बच्चों के लिए आयुर्वेद में स्वर्ण प्राशन की व्यवस्था की गई है। स्वर्ण प्राशन से बच्चों की इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी बताते हैं हम आपको कि स्वर्ण प्राशन होता क्या है, जिसका पहला नाम है स्वर्ण। स्वर्ण का मतलब होता है सोना, प्राशन का मतलब होता है चटाना। जब हमारे भारत में परंपरा रही है, 16 संस्कार होते हैं, उसमें जब भी बच्चा जन्म लेता है तो उसकी जीभ पर शहद और घी उनको मिला करके सोने की जो शलाका होती है, सुई होती है, बिल्कुल पतली सी इतनी, उससे ओम लिखा जाता था। तो ये परंपराएं समय के साथ में बंद हो गई। घी और शहद इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले हैं, शरीर को शक्ति देने वाले हैं, ये परंपराएं बंद हो गई। उसकी जगह वैक्सीनेशन कैंप चालू हो गए, वैक्सीनेशन होना चालू हो गया। बच्चों को आप कितनी वैक्सीन्स लगवाएंगे? उसके बजाय यदि आप अपनी पुरानी जो परंपरा है, पुरानी जो पद्धति है, उसकी तरफ लौटिए। स्वर्ण प्राशन में स्वर्ण होता है, शुद्ध जो देसी गाय होती है उसका घृत होता है। इसके साथ में मन को, बुद्धि को, शरीर को बल देने वाली बलवर्धक औषधियाँ होती हैं। इस प्रकार से स्वर्ण प्राशन तैयार किया जाता है। आयुर्वेद मन से जुड़ा हुआ है, वो सबसे पहले मन को ठीक करता है। इसीलिए जब भी आयुर्वेद के जो सिद्ध योगी हैं या जो सिद्ध जानकार हैं, गुरुकुल हैं, जहाँ पर स्वर्ण प्राशन या किसी भी प्रकार की औषधियाँ तैयार की जाती हैं, तो मंत्रों के साथ में तैयार की जाती हैं। मंत्र हैं क्या? मंत्र आपकी भावनाओं को, विचारों को व्यक्त करने की प्रक्रिया है। तो जब स्वर्ण प्राशन तैयार हो रहा है, शुद्ध सारी उसमें चीज़ें हैं, साथ में वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, तो आप स्वयं ही कल्पना कीजिए कि उसका प्रभाव कितना अधिक होगा, कितनी ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव होगी। आज़ाद भारत जो निःशुल्क स्वर्ण प्राशन कैंप का आयोजन कर रहा है, वह संस्कृति आर्य गुरुकुलम के मार्गदर्शन में कर रहा है। गुरुकुल में अपने हाथों से बिल्कुल शुद्ध तरीके से, बिल्कुल वैदिक पद्धति से, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए स्वर्ण प्राशन तैयार किया जाता है। अब स्वर्ण प्राशन महीने में एक बार पुष्य नक्षत्र के दिन अवश्य पिलाना चाहिए। वैसे तो जो बच्चे हैं उन्हें प्रतिदिन यदि स्वर्ण प्राशन पिलाया जाए तो उसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है, बहुत अच्छा फ़ायदा है। लेकिन जो व्यक्ति प्रतिदिन नहीं पिला पाते हैं या उनके पास उपलब्ध नहीं है, तो महीने में एक बार अवश्य पिलाएं। और पुष्य नक्षत्र के दिन ही क्यों पिलाएं? भारत की जो ज्योतिष विद्या है उसे आप व्यर्थ ना समझें, बहुत ही उच्च कोटि का ज्ञान है। क्योंकि ये तो आप सभी जानते हैं कि सूर्य हो, चंद्रमा हो या किसी भी तरह के जो ग्रह नक्षत्र है, उनका सीधा प्रभाव मनुष्य पर भी पड़ता है, मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। तो इसी प्रकार से विशेष नक्षत्र में, विशेष औषधियों पर, विशेष मंत्रों के द्वारा जब चीज़ तैयार की जाती है, कोई औषधि तैयार की जाती है, तो उसका इफ़ेक्ट भी बहुत अच्छा होता है। और उस दिन यदि उसका सेवन किया जाए तो उसका प्रभाव भी बहुत अधिक होता है, बहुत अच्छा होता है। स्वर्ण प्राशन अलग अलग उम्र के बच्चों के लिए अलग अलग होता है। जैसे जन्म जब बच्चे ने लिया है तब से लेकर के
और 6 महीने का बच्चा है तो उसको आप 1 दिन दे दिए, उसके 7 से 15 दिन के बाद में आपको 3 बूंद देनी, यानी 15-15 दिन में आप 3 बूंद दे सकते हैं 6 महीने के बच्चे को। 6 महीने से लेकर के यदि 8 साल का बच्चा है तो उसको आप प्रतिदिन 3 बूंद दे सकते हैं। 8 से 14 वर्ष, 12 वर्ष या 16 वर्ष तक का जो बच्चा है उसको आप 7 बूंद दे सकते हैं प्रतिदिन। ये तो नॉर्मल सी है। अब 1 महीने तक यदि आपने बच्चे को स्वर्ण प्राशन दे दिया तो उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, और यदि आपने उसको 6 महीनों तक दे दिया तो आयुर्वेद में तो यूँ कहा गया है कि 6 महीने तक यदि लगातार बच्चा स्वर्ण प्राशन का सेवन कर ले तो उसकी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाती है कि वो किसी भी वस्तु को केवल सुनने मात्र से याद कर लेता है। अब स्वर्ण प्राशन में स्वर्ण का ही प्रयोग क्यों होता है? क्योंकि स्वर्ण जो होता है, सोना जो होता है, वह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाता है। घी के बारे में तो आप जानते हैं कि गाय का जो घी है उसको अमृत कहा गया है। इसी ही के साथ में इसमें बलवर्धक, बुद्धिवर्धक औषधियाँ जैसे अश्वगंधा भी है और ब्राह्मी भी है, शंख पुष्पी भी हैं, जटामांसी, इस तरह की कई सारी औषधियाँ जो होती हैं वो मिलाई जाती हैं ताकि इसकी क्वालिटी, गुणवत्ता और अच्छी हो। जयपुर में आज़ादभारत.com की तरफ से निःशुल्क स्वर्ण प्राशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। कैंप में आने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए हैं उस पर कॉल करके आप अधिक जानकारी भी ले सकते हैं, और जो लिंक दी गई है उस पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कैंप में आइए और इसका लाभ उठाइए बच्चों के लिए। यदि आप जयपुर से बाहर से हैं और नहीं आ सकते हैं कैंप में, तो आप अपने घर से ही स्वर्ण प्राशन का प्रारंभ कीजिए बच्चों के लिए। आप हमारी वेबसाइट से इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद।